अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के तवस्सुस से। आज हमारी वीडियो स्पेशल है और स्पेशल होने की वजह थंबनेल से भी आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि सीवी फॉर्मेट और पैटर्न को हम मुकम्मल तौर पे डिस्कस करने वाले हैं और इसमें मैं आप लोगों को पिछली दो वीडियोस की तरह जिसमें मैंने लेटर पैटर्न और आपको ऐसे पैटर्न डिस्कस किया था और आपको फिक्स करके लेटर और ऐसे दोनों दे दिए। अब आपको किसी से इम्पोर्टेंट पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको किसी से किसी किस्म का डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो मटेरियल याद करके जाएंगे और आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने अपने ऐसे को या लेटर को एडजस्ट कर लेना है। इसी तरह मैं आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सीवी फॉर्मेट और पैटर्न, जो बेसिकली फ़र्स्ट ईयर लास्ट ईयर बेसिकली फ़र्स्ट ईयर का कोर्स चेंज हुआ और किताब तब्दील हुई। उसके अंदर इन्होंने एक जो इंटरमीडिएट ने नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया उसके अकॉर्डिंग फ़र्स्ट ईयर तमाम फैकल्टीज़ के लिए अब कंपलसरी पार्ट सेक्शन सी में सीवी शामिल कर दिया गया है। तो सीवी पैटर्न फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी हो गया है। तो ये पैटर्न बेसिकली फ़र्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशरी होगा। उसके साथ साथ बीकॉम, जिसको आपको पता है नाम डिग्री को डिग्रेड करके मतलब बेसिकली डाउनग्रेड करके माजरत के साथ एडीसी में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह बीए को डाउनग्रेड करके एडीए में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी और इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशरी रहेगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारी फ़िज़िकल या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 033236941776 और आप हमारे फेसबुक पेज मिस शाकराज दी एकेडमी या कोर अकाउंटिंग दोनों पेजेस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड समझाना शुरू करता हूँ। इसके रेज्यूमे बेसिकली आपका 8 हिस्सों पे कंसिस्ट करता है। अच्छा, ये 8 हिस्से जो हैं रेज्यूमे के आपके तमाम पर्सनैलिटी को कवर करेगा एज अ होल। इसके साथ साथ आपका आखिरी हिस्सा जो है वो कवरिंग लेटर का होगा, जिसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में बिल्कुल समझ सकते होंगे। अच्छा, सबसे पहले रेज्यूमे में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को पता होगा कि तमाम वो डाटा लिखा जाता है, लाइक आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका CNIC नंबर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। देन आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी, देन आपको ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट देना होगा, देन आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देना होगा, स्किल एकेडमिक्स एक्सपीरियंस देना होगा, स्किल्स देना होगा। ये वो शुरू की 6 हेडिंग्स हैं जिनको मैं आपको एक अहम चीज़ समझा दूं कि ये जो 6 हेडिंग है आपने कंपलसरी लाजमी अपने रेज्यूमे का हिस्सा बनाना होगा। आखिर की 3 हेडिंग्स यानी लैंग्वेज, एक्कोलेट्स और हॉबीज़, ये अगर आप चाहो, आपको ये लेंदी लगे रेज्यूमे तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप अपने नंबर्स की अच्छी केयर और पैम्पर करना चाहते हो तो ये आखिरी की 3 हेडिंग्स भी आपने अपने रेज्यूमे का हिस्सा बनानी होगी। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये आखिरी लाइन आपको लाजमी अपने रेज्यूमे का हिस्सा बनाना होगा, रेफरेंस टू बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। और मैं ये आखिरी लाइन का आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा समझा दूं। कौन सी आखिरी लाइन? ये जो यहाँ पे मौजूद है कि ब्लैंक स्पेस टू बी एडिटेड एज पर द रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट। तो समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से सवाल आपको पूछा जाएगा मैं वीडियो के अंदर आपको मुख्तलिफ तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा और पूरा मुकम्मल आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आप आखिर तक साथ बना के रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले हम सबसे पहले रेजर से रिमूव कर देते हैं ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे या पूरी वीडियो पे इसका किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट शो ना हो। थोड़ा सा वेट, चलिए जी अब आगे की तरफ चलते हैं और
तरफ चलते हैं। पहले रेज्यूमे का पेज नंबर 1 पे आप देख सकते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने 5 चीज़ें डालनी होती है। नाम मैंने ABC लिखा है, आप किसी भी फर्जी नाम को लिख सकते हो, अली अहमद या अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर, वट जो आप चाहो नाम उसके अंदर लिख सकते हो। देन फादर नेम में भी आप कोई भी नाम लिख सकते हो। देन आपका डेट ऑफ बर्थ चाहो तो इसी को लिख सकते हो, चाहो तो आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ एडिट कर सकते हो। नेशनलिटी पाकिस्तानी फिक्स है, CNIC नंबर, इसी नंबर को आपने फिक्स कर देना होगा। चाहो तो आप अपना नंबर लिख दो या किसी का भी नंबर लिख सकते हो, तो आपको एज सच कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें तो ये 5 पॉइंट्स लाजमी अपने रेज्यूमे का हिस्सा बनाएं। देन आपके पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपके पास 3 चीजें होती हैं। एक आपका रेजिडेंट एड्रेस होता है, चाहो तो आप इसी एड्रेस को याद कर लो। देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, चाहो तो यही नंबर आप याद कर लो। देन आपका ईमेल एड्रेस होता है, इस ईमेल एड्रेस में आप ABC की जगह जो आपका नाम होगा आप सिर्फ उसी को एडिट कर देना, यहाँ पे आपका यही ईमेल एड्रेस चल जाएगा। तो 2 तो आपकी ये कंपलसरी हो गई। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो गया, जहां जहां मैंने डैश लिखा हुआ है वहां वहां आपने जुमले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फिल करनी होगी। जैसे हम अभी बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। हाईली मोटिवेटेड, आपको ही बताना होगा, अगर फर्ज करिए CV में वो अकाउंटेंट मांग रहा है तो अकाउंटेंट लिखोगे। हाईली मोटिवेटेड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग प्रोफेशनल, या हाईली मोटिवेटेड मेडिकल प्रोफेशनल, या हाईली मोटिवेटेड टीचिंग प्रोफेशनल, जो आप चाहो इसके अंदर लिख सकते हो। जैसा आपका सवाल होगा आप उसके अकॉर्डिंग जवाब दोगे। सही है। विथ आपने एक्सपीरियंस शेयर करना है यहाँ पे कि विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिसिन या टीचिंग या आपका अकाउंटेंसी, वट एवर, जो आपको सवाल में लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आप तीनों डैश फुलफिल करोगे। सीक फुल टाइम या पार्ट टाइम पोजीशन एज अ डैश टू एड वैल्यू टू योर रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आपको सिंपल मैं आपको बात बता दूं, अगर वो पार्ट टाइम बोल रहा है तो आप पार्ट टाइम लिखोगे, फुल टाइम बोल रहा है तो आप फुल टाइम लिखोगे, दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करोगे। अच्छा, पोजीशन, जो पोजीशन सवाल में उसने मेंशन किया हुआ होगा, अकाउंट्स मैनेजर, टीचर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी वो बोल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फुलफिल कर दोगे। ये सेंटेंस आपका फिक्स रहेगा, सिर्फ चारों डैश को आपने फिल करना होगा और जुमला आपका फिक्स रहेगा। देन आपके पास आ जाएगा, ये 3 हेडिंग्स की चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इस वक्त ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। पेज नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पेज नंबर 2 पे आपको रिज्यूमे, बेसिकली आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है रिज्यूमे का वो है जनाबे वाला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ये बात याद रखिएगा कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है जो आपने मुख्तलिफ इदारों में काम किया हुआ होता है। कम व बेश आपको एक इदारे का ज़रूर डाटा एंटर करना होता है। लाइक जैसे मैंने डैश दिया हुआ है तो आप डैश में डेजिग्नेशन लिखेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने ABC लिखा हुआ है। लाइक इससे पहले वाली प्रीवियस हेडिंग्स में भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने ABC लिखा है। तो मतलब वो डाटा जहाँ पे मैंने ABC लिखा हुआ है वहाँ पे आपने मुख्तलिफ डाटा खुद एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्ज़ करिए मैं अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ P&G में, सही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा P&G कंपनी। ठीक है, डेजिग्नेशन में लिख दूंगा कि सेल्स मैनेजर या वट एवर, जो मुझे सवाल में गिवन होगा स्पेसिफिकली मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करूंगा अपनी डेजिग्नेशन को। अगर फर्ज करिए उसने अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया है, जैसे कि वो सवाल दे रहा होता है पेपर में कि भाई उसने एडवर्टीजमेंट दिया अकाउंट्स मैनेजर का या सेल्स मैनेजर का या टीचर का या किसी भी डेजिग्नेशन का, जैसी डेजिग्नेशन का दिया हुआ होगा तो आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस उसी के अकॉर्डिंग दिखाना है ताकि ये डेजिग्नेशन रेलेवेंट रहे, ताकि आपकी CV रेलेवेंट रहे। ऐसा ना हो कि वो आपसे मांग रहा है मेडिकल रैप या किसी और डेजिग्नेशन के लिए और आप जो है वो शो कर रहे हो कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो कॉमर्स का है या मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो नॉन प्रोफेशनल का है। तो फिर ये बात याद रखिएगा कि वो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता और वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी जो है बेसिकली एज अ CV चेक किया जाए तो वो रेलेवेंट भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन लिखने के बाद आपने ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा कि कितना टाइम आपने किया है। अगर सवाल में जो सवाल वो एग्जामिनर आपसे पूछता है एग्जामिनेशन में, अगर उसने ड्यूरेशन मेंशन की हुई है कि मिनिमम एक्सपीरियंस उसके पास 5 साल हो एम्प्लॉई के पास, या मिनिमम एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है 8 साल 10 साल वट जितने साल का भी वो मांग रहा है, अगर उसने मेंशन किया हुआ है तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। नहीं किया हुआ तो लाजमी सी बात है आप मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी दिखा दीजिएगा। देन आप एकेडमिक्स एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे, यानी आपके तालीमी मैदान में जो आपकी डिग्रियां हैं आप उसको बताओगे।
तो सबसे पहले आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है, ABC को आपने रिप्लेस करना है। इवन आप कराची यूनिवर्सिटी से रिप्लेस कर सकते हैं ABC को, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि तमाम डिग्रीज जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी से हो रही होती है। और यहाँ पे आपको पता है आपने तमाम CV जो है वो अजम्पशन के बेस पे लिखना है, ठीक है। फिर आपने अपनी लास्ट लेवल ऑफ एजुकेशन लिखनी है, या आपकी जो लास्ट एजुकेशन है, या आपकी बैचलर होगी या मास्टर्स होगी। अगर मास्टर्स है तो आपने बैचलर को रिमूव कर देना है, ठीक है। अच्छा, मास्टर्स इन व्हाट, मतलब आपको डैश में फिल करना है कि आपका फ़र्ज़ करिए अगर वो अकाउंट से रिलेटेड मांग रहा है तो आप लिख दोगे यहाँ पे मास्टर्स इन अकाउंटेंसी या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वटेवर जो वो मांग रहा होगा, मास्टर इन साइंस, बॉटनी, जोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट जो वो रेलेवेंट मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने फिल कर देना है डैश, ठीक है। फिर आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ABC कॉलेज है, जैसे मैंने इंटरमीडिएट DJ कॉलेज से किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं फिल कर रहा हूँ, मैं CV कंपाइल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा DJ साइंस कॉलेज। अगर आप लिख रहे होगे तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। जिस इंस्टीट्यूट से आपने इंटर किया है आपने उसका लिख देना होगा। इंटरमीडिएट इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किस में आपने इंटर किया है आपने वो लिखना होगा। देन आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ABC स्कूल, कौन से स्कूल से आपने मैट्रिक किया है, जैसे मैंने प्रोग्रामर स्कूल से मैट्रिक किया है तो मैं जो है यहाँ पे लिख दूंगा प्रोग्रामर स्कूल, मैट्रिकुलेशन इन साइंस या कॉमर्स या जो भी आपकी फैकल्टी होगी मैट्रिकुलेशन की, आर्ट्स वगैरह जो भी हो वो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये वो तमाम जहाँ पे मैंने डैश बनाया हुआ, ये बात याद रखिएगा, वहाँ पे डाटा आपने एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ पे मैंने डैश नहीं, लाइक स्किल्स के चारों पॉइंट आप इसी तरह फिक्स याद करके जा सकते हो। और इसी तरह तमाम जिस तरह की भी आपसे वो CV मांगे आप यही 4 पॉइंट लिख सकते हो, इसी 4 पॉइंट को कंसिडर कर सकते हो, इवन इससे ज़्यादा भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपने ये 4 पॉइंट लाजमी कंसिडर करने हैं, सही। नेक्स्ट हम चलते हैं एक सा 3 की तरफ जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा गिला, जिन लोगों ने हमारी वीडियो मुतवातिर देख रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन तो बनता है ताकि वीडियो, हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके और थोड़ा सा हमें भी बेनिफिट हासिल हो और हम अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने में आसानी हो और अपनी बात को जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। फेसबुक, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो अपनी कम्युनिटी जो मेंबर होते हैं या जो पेज रनर होते हैं या चैनल रनर होते हैं, इनको बेसिकली लास्ट 28 डेज़ का डाटा देता है, जिसमें वो साफ शो कर रहा है, आपके सामने मौजूद है कि 86% वो लोग हैं जो व्यूअरशिप तो दे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 14% वो लोग हैं जो सब्सक्राइब करके व्यूअरशिप दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये जो 86% वाले हैं ये बहुत जल्द ये 86% जो है वो लाजमी सी बात है रेसिप्रोकल होगा और ये सब्सक्रिप्शन की तरफ आएगा और जो 14% है वो अनसब्सक्राइब की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर मेरा साथ देंगे इस मामले में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और पेज की तरफ जाते हैं। पेज नंबर 3 में ये ऑप्शनल हैं, तीनों पॉइंट्स आपके, तीनों हेडिंग आपकी ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको अपने CV का हिस्सा बनाओ, रेज्यूमे का, चाहो तो हिस्सा ना बनाओ। आपने लैंग्वेज लिखनी होगी, लैंग्वेज में नेटिव लैंग्वेज आपकी उर्दू है, ये भी फिक्स है पॉइंट। फिर इंग्लिश फ्लुएंट्स आपका चाहो तो ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हो लैंग्वेज में। फिर एक्कोलेट्स में आप चाहो तो जो आपकी एक्स्ट्रा मेरिट होता है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी कोई स्कॉलरशिप हासिल की हो या किसी इसके मेंबर हो काउंसिल के, तो उसका आपने सिर्फ नाम लिखना होगा और देन आपका डन हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स चाहते हो तो आप इसको लाजमी लिखो, अपने CV का हिस्सा, रेज्यूमे का हिस्सा बनाओ, चाहो तो छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। पिछली जो 6 हेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं, 5 हेडिंग्स बताई हैं, उसको लाजमी आपने लिखना है अपने रेज्यूमे में। देन हॉबीज़ आ जाएंगी, हॉबीज़ में रीडिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट हो गया, योगा हो गया। ये 4 आपके पॉइंट्स हैं। आप चाहो इनमें कुछ एडिट भी कर सकते हो, कुछ ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन कम व बेश 3 पॉइंट्स तो आपने लाजमी लिखना है हॉबीज़ में, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है हेडिंग आपकी, सही। देन आपका आ जाएगा एक जुमला जो फिक्स है, रेफरेंस टू बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए तो हम आपको वो रेफरेंस मुहैया कर देंगे। अगर आपको दरकार हुआ तो आप ये किससे कहोगे, जिसको आप लेटर लिख रहे होगे, ठीक है। आखिर में मैंने ये जुमला भी लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस टू बी एडिटेड एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन को
आपने बड़ा ठीक से सही से पढ़ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बात याद रखिएगा। पेज नंबर 3 की आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हम किसकी तरफ जाएंगे, हम अब कवरिंग लेटर की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। कवरिंग लेटर में सबसे पहला हिस्सा आपका हेडर का होता है। हेडर में ये 8 की 8 लाइन आपने फिक्स लिखनी है। सबसे पहले थोड़ी चीज़ें एडिट होंगी, वो एडिट आपको मैं बता देता हूँ कैसे होंगी, वो देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल फिक्स है ये लाइन। देन आपके पास ABC, जो ईमेल आपने अपने कॉन्टैक्ट में लिखा था सारा वही ईमेल यहाँ पे लिखोगे। देन आपने वही फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पे। देन आपने डेट लिखनी है, जिस डेट पे आपकी एग्जामिनेशन होगा उसी डेट को आप लिखोगे। देन आपके पास आ जाएगा जनाबे वाला मिस्टर या मिसेस ABC, जिसको आप लिख रहे होगे उसका नाम लिखोगे, ABC नहीं लिखोगे। लाजमी सूरतों में आपने कोई ना कोई फर्जी नाम लिखना है। डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ABC कंपनी का नाम लिखना है ABC की जगह। ABC टाउन की जगह कोई भी साइट एरिया लिख दो या कोई भी जगह लिख दो जहाँ पे वो कंपनी वाक़ है फर्जी सूरत में। सही है जी। तो ये 8 लाइन का आपका क्या हो गया, हेडर हो गया। सबसे पहले शुरू की 2 लाइनों की तरफ जाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे, डियर सर या मैडम, आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू दैन एडवर्टीजमेंट इन। लाजमी सी बात है, सबसे पहली लाइन आपने ये देनी होती है कि आपको कैसे पता चला कि हमारे इदारे में ज़रूरत है किसी डेजिग्नेटेड बंदे की या किसी फला इदारे में फला बंदे की ज़रूरत है, आपको कैसे पता चला। तो आपने सबसे पहले रेफरेंस देना होता है कि आपने कहाँ से ये रेफरेंस देखा है, कि आपको कहाँ से ये मालूम हुआ है कि इस इदारे में ये डेजिग्नेशन खाली है। तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे तो हम रेफरेंस देंगे कि आपने कहाँ देखा है। आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू एन एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन डेली डॉन डेटेड 25 अगस्त 2023। मतलब वट एवर जो डेट आपका है, आप एक हफ्ते से पहले, फ़र्ज़ करिए आपका इंग्लिश का पेपर 25 अगस्त को है या 27 अगस्त को, 27 अगस्त से एक हफ्ता पहले आपका 20 अगस्त की डेट डाल दीजिएगा, क्योंकि 27 अगस्त को तो आप लेटर लिख रहे होगे। 20 अगस्त को आपने एडवर्टीजमेंट देखा, कहाँ देखा आपने 20 अगस्त को एडवर्टीजमेंट, डेली डॉन में या कहीं पे भी आपने देखा, तो वहाँ का आप रेफरेंस लिख दोगे कि भाई मैंने यहाँ से देखा है और इस फला डेट को मैंने देखा है, आपने पब्लिश करवाया था। सही, इदारे ने आपके। आई हैव बीन वर्किंग एज आप किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, आप पिछले इदारे में जिस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे होगे, एज अ मैनेजर, एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एज अ टीचर, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे होगे लास्ट टाइम, आप उसको यहाँ पे कोड कर दोगे। देन हैविंग मेंटेन एन एमिकुलेट रिकॉर्ड फॉर द पास्ट 2 years, 5 years, 10 years, जो आपने एक्सपीरियंस में अपने लिखा होगा जितने ईयर्स का, उतने ईयर्स को यहाँ पे आप शो कर दोगे। डन। देन आपका पैराग्राफ, आई हैव सिक्योर्ड अ बैचलर या मास्टर्स डिग्री, जो आपने अपनी एजुकेशन लिखी होगी, एजुकेशन में लास्ट एजुकेशन जो लिखी होगी, बैचलर लिखा या मास्टर लिखा, जिस यूनिवर्सिटी से लिखा आपने उसको लिखा होगा, और जिस ईयर में किया आपने उसको लिखना होगा। आपने जिस यूनिवर्सिटी में किया वो यहाँ एडिट करोगे ABC की जगह, और जिस ईयर में किया उसको यहाँ एडिट करोगे। आई हैव अ प्रोफाउंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन, इदारे का नाम लिखोगे और डेजिग्नेशन का नाम लिखोगे। देन आई एम ambitious individual who is keen to acquire new skills. My academics and professional endeavor make me the best candidate for the position in reference. I am excited to have the opportunity to work at your prestigious organization. Then आपके पास पैराग्राफ नंबर 3 आ जाएगा और पेज नंबर, और ये हिस्सा आपका बिल्कुल फिक्स है, ज़रूरत नहीं है मुझे इसके ऊपर बात करने की। मैं जस्ट इसको एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ ताकि आपको इसको समझ आ जाए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लीज़ कंसिडर दिस लेटर कवरिंग लेटर एंड अटैच्ड रेज्यूमे एज एक्सपीरियंस ऑफ माई सिंसियर इंटरेस्ट इन परचेजिंग द advertised job. I welcome the opportunity to discuss with you my ideas and qualification. Please do not hesitate to reach me at द aforementioned, मतलब ऊपर जो मेंशन किया हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। आई अप्रिशिएट योर कंसिडरेशन एंड लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। योर सिंसियरली, नाम लिख दीजिएगा अपना, और यहाँ पे भी मैंने आखिर में यही चीज़ बताया हुआ है कि नोट ब्लैंक स्पेस टू बी एडिटेड एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन को सही से पढ़ के फिर आपने जवाब देना है। उम्मीद है ये लेटर, ये कवरिंग लेटर, CV, रेज्यूमे, ये आपके लिए बेनिफिशरी रहा होगा। बेनिफिशरी रहा
तो लाजमी सूरतों में सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपके लिए आसानी लाया हूँगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।